हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शन के पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्गुमेंट्स के बारे में देखा था। आर्गुमेंट्स दो तरह के होते हैं, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स को हम फंक्शन की कॉलिंग में लिखते हैं, जबकि पैरामीटर को फंक्शन के डेफिनेशन में लिखते हैं। तो फंक्शन के डेफिनेशन में कितने तरह के पैरामीटर हो सकते हैं, उसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। पैरामीटर 5 तरह के होते हैं पाइथन में। आज का टॉपिक सिर्फ जो है पोजिशनल और कीवर्ड, ठीक है। हम अलग अलग वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। यदि किसी फंक्शन के डेफिनेशन में ये फॉरवर्ड स्लैश या ये एस्ट्रिक सिंबल अगर नहीं यूज़ किया गया है, तब हम ऐसे फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो आर्गुमेंट या तो पोजिशनल हो सकता है या फिर कीवर्ड, दोनों तरह से हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पैरामीटर लिस्ट के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश या ये एस्ट्रिक सिंबल नहीं यूज़ किया गया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट काइंड ऑफ पैरामीटर है। इसका मतलब उसको आप पोजिशनल या कीवर्ड दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं फन। इसके पैरामीटर में 2 नेम लिख देते हैं, जिसमें पहला है ए और दूसरा है बी। ठीक है, क्या कॉलर लगाना है फंक्शन के ब्लॉक को बनाने के लिए। अब इस फंक्शन के बॉडी में हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए, इस फंक्शन के डेफिनेशन में जो पैरामीटर लिस्ट है में हमने ना क्लास यूज़ किया है और ना ही एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया है। इसका मतलब आप इनको पोजिशनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग में। जैसे फंक्शन का नाम लिखिए और आर्गुमेंट पास कर दीजिए। देखिए, पैरामीटर 2 हैं तो वैल्यूज़ भी जो हम भेजेंगे वो 2 वैल्यू ही भेजेंगे। तो हमने 1 और 2 पास किया, तो 1 वैल्यू मिलेगा ए को और 2 वैल्यू मिलेगा बी को। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 और फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो रही है 2। इसका मतलब पहली वैल्यू 1 को जा रही है और दूसरी वैल्यू बी को। अब हम इसी पैरामीटर को एज ए कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कॉलिंग में। जैसे ए को हमने भेजा 1 और बी को हमने भेजा 2, यानी हम यहाँ खुद से वैल्यू बता रहे हैं कॉलिंग में कि 1 किसको देना है और 2 वैल्यू किसको देना है। इसका आउटपुट चेक करिए। यह आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, फंक्शन के डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं उनको हम एज ए कीवर्ड भी यूज़ कर पा रहे हैं कॉलिंग में। हम यहाँ खुद बता रहे हैं कि ए वैल्यू किसको जानी है 1 को और बी वैल्यू किसको जानी है 2 को। अगर आप पहले कीवर्ड आर्गूमेंट यूज़ करते हैं और बाद में पोजिशनल आर्गूमेंट यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में एरर आएगा। ठीक है, और एरर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गूमेंट। पोजिशनल आपको पहले लिखना है। जब सारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स आप लिख चुके हैं उसके बाद ही कीवर्ड आर्गूमेंट आपको लिखना है। तो आप स्टार्टिंग हमेशा पोजिशनल से करेंगे, उसके बाद ही जब पोजिशनल वैल्यूज़ देना आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद ही आप कीवर्ड आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, इस फंक्शन को जब भी हमने कॉल किया तो यहाँ पे कॉलिंग में देखिए एक 1 लिखा हुआ है जो पोजिशनल आर्गूमेंट है और बी असाइन टू लिखा हुआ है, ये कीवर्ड आर्गूमेंट है। कीवर्ड आर्गूमेंट ऐसे आर्गूमेंट होते हैं जिनको उनके नेम के साथ लिखा जाता है। जैसे बी असाइन टू लिखा हुआ है, हम यहाँ खुद बता रहे हैं कि बी को 2 वैल्यू भेजना है। और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ये वैल्यू उसी को जाएगा जो सबसे आगे लिखा होगा, क्योंकि यहाँ कीवर्ड आर्गूमेंट ये नहीं है, ये पोजिशनल आर्गूमेंट है। इस वीडियो में आपने पहले टाइप के पैरामीटर को देखा जो फंक्शन के डेफिनेशन में लिखा होता है। ये ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको पोजिशनल और कीवर्ड दोनों तरह से कॉल किया जा सकता है।